का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही दिल्ली में पाबंदियों के बावजूद पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। आज भी AQI 374 दर्ज हुआ है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। तो दिल्ली के लोग डबल मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोहरा लगातार छाया हुआ है, विजिबिलिटी ना के बराबर है, वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पॉल्यूशन का कहर भी लगातार जारी है। गंभीर श्रेणी में इस वक्त पॉल्यूशन बना हुआ है। आज भी ओवरऑल अगर AQI की बात करें तो 374 दर्ज हुआ है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। तो स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है दिल्ली वासियों के। इसके साथ ही ठंड का भी उन्हें यह प्रकोप झेलना पड़ रहा है। तो डबल सितम इस वक्त दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। पूरे दिल्ली NCR में लगभग यही स्थिति है। वहीं मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बारिश और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट से इस वक्त हमारे साथ रजनीश सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। शालिनी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले रजनीश, आप ही का रुख करते हुए अभी कैसा मौसम आप देख पा रहे हैं और पॉल्यूशन से क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है? कोई उम्मीद है? वरना मौसम की बात करें तो आज धूप थोड़ी निकली है, कुहा दिख नहीं रहा है, मगर हाँ मौसम में प्रदूषक पूरी तरह से हवाओं में घुला हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं पिछले कुछ देर से यहाँ खड़ा था और मेरे बीजे संदीप है, मैं उनसे बार बार कह रहा था कि बोलने में बार बार ऐसा लग रहा है जैसे गले में खराश सी हो रही है। तो ये परेशानी इस वक्त तो है दिल्ली में। और जो एवरेज इस वक्त AQI है वो फिर 350 के पार है। मंगलवार को तो आनंद विहार के इलाके में 450 के पार ये आंकड़ा था। और मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे ठीक पीछे ये राष्ट्रपति भवन है। अब मैं अगर कोशिश भी करूं और अगर कोशिश भी करें मेरे विजय, तो इसको आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि स्मोक की चादर में लिपटा हुआ है। और अमूमन इस कर्तव्य पथ पर जब लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा तस्वीर इस जगह खड़ी होकर खिंचवाते हैं ताकि पीछे बैकड्रॉप पर जो है वो राष्ट्रपति भवन दिखे। और हमारे लिए भी एक पैमाना होता है ये समझने का कि स्मोक की कितनी मोटी चादर इस वक्त दिल्ली को अपने आगोश में ले रखी है कि आप देखिए सामने राष्ट्रपति भवन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद विजिबिलिटी कम हो जा रहा है और आसपास में भी आप स्थिति देखिए बिल्कुल क्लाउडी सा है। धूप निकलने के बाद भी विजिबिलिटी नहीं बन पा रही है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का हाल क्या है। मेरे पीछे इंडिया गेट है। संदीप अगर इस तरफ दिखाएं तो देखिए इंडिया गेट की जो स्थिति है, इंडिया गेट आपको दिख रहा है लेकिन वो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर एक परत सी चढ़ी हुई है और उसके पीछे तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती जा रही है। तो ये धूप निकलने के बावजूद जो ये परिस्थिति दिल्ली में दिख रही है, वरना ये बताने को काफी है कि दिल्ली में प्रदूषण का हाल क्या है और लोगों का किस तरीके से जीना मुहाल हुआ है। क्योंकि सिर्फ सड़कों पर नहीं, अस्पतालों में जो भीड़ देखने को मिल रही है, यानी लोग सड़क पर परेशान हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं अस्पताल। चाहे आप दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में जाइए, हर जगह कमोबेश यही स्थिति की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लोगों को जूझना पड़ रहा है और ये परेशानी अब दिल्ली वालों को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लगातार लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ शालिनी भी जुड़ गई हैं, अक्षरधाम से इस वक्त लाइव है। शालिनी, अक्षरधाम का एरिया कल और परसों भी आपने दिखाया जब विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, आज कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? अब बिल्कुल देखिए 2 दिन पहले जो स्थिति थी उससे जरूर आज स्थिति में सुधार हुआ है। जो कहीं ना कहीं स्मॉग और फॉग की जो चादर थी उससे जरूर एक राहत लोगों को मिली है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी है और अक्षरधाम से तक की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि अक्षरधाम अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन और दिनों के हिसाब से आज विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन एक बड़ा अभी भी प्रश्न यही है कि लोगों को बेहतर हवा में सांस लेने का जो मौका है वो कब मिलेगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ महीनों से जो सीवियर कंडीशन या जो मॉडरेट से ज्यादा बुरी कंडीशन में बना हुआ है वो पिछले 2 महीनों से लगातार चल रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि BS6 से नीचे की गाड़ियों को बैन कर दिया गया, ट्रैफिक जैम की स्थिति ना हो, लोग पब्लिक कन्वीनियंस का इस्तेमाल करें, बावजूद इसके जो स्थिति है वो जस के तस बनी हुई है। क्योंकि कुछ दिनों से हम लगातार वंदना ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, हम उन सभी इलाकों में गए जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल रहा या हॉटस्पॉट वाले इलाके
रहे तो सुधार अभी भी नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि हमारे सहयोग रजनीश जी बता रहे थे कि कर्तव्य पथ पर हर दिन वही सामान्य स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि जो स्मॉग की चादर थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन धुंध अभी भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। शायद वो कैमरे बिल्कुल कोहरे से थोड़ी राहत मिली है शालिनी, लेकिन अभी पॉल्यूशन लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शालिनी, और रजनीश आपका भी शुक्रिया। वहीं जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग ताजी बर्फबारी के बाद विंटर वंडरलैंड बन चुका है और बर्फ की चादर से ढकी वादियां, पेड़ पौधे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ठंडी हवाएं और बर्फीले नजारों ने गुलमर्ग को एक बार फिर सर्दियों का स्वर्ग बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। ताजा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हर तरफ सफेद चादर बिछा दी है। आसमान से बर्फ की बारिश ने घाटी को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। चीड़ के पेड़ पाले से ढके दिख रहे हैं, तो वहीं बर्फबारी का मजा ले रहे लोगों की हंसी खूबसूरत फिजा में घुल गई है। सोमवार रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी उत्तरी कश्मीर के मशहूर स्की रिजॉर्ट में मंगलवार सुबह तक जारी रही। इससे पर्यटकों और इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे वक्त तक चली सीजन की पहली बर्फबारी ने खुश्क मौसम के लंबे सिलसिले को आखिरकार तोड़ ही दिया। पहली बार जैसे देखा ऐसा। हमारी तरफ नैनीताल भी है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ थोड़ी पूरे उसमें एक बार ही बर्फ देखने मिलती है। और यहाँ पे जो है आप अब ये बर्फ पड़ गई है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे वाइट पूरा वाइट हो गया। और यहाँ के जो ये पेड़ है हमारे, इन पे बर्फ जब पड़ जाती है, थोड़ी सी अच्छी पड़ जाती है बर्फ, तो बहुत ज्यादा तरुई नुमा लगता है। सर्दियों में खूबसूरत कुदरती नजारों ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई लोगों के लिए बर्फबारी देखने का ये पहला मौका रहा। इससे पहले वो मोबाइल फोन या टेलीविजन पर ही इसका दीदार करते रहे। लोग कहते दिखे कि अब तक तो उन्होंने सुना ही था कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, लेकिन अब उन्होंने इसे खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ कश्मीर आई हूँ, तो मतलब बोलते ना सब लोग कि हाँ सच्ची में यहाँ पे एक जन्नत है, मतलब हाँ दिस इज हेवन। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहले तो हम लोग आए थे, हमने देखा था यहाँ पे रील्स में देखते थे कि हाँ बर्फ में बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब लोग स्नोमैन बनाते हैं, स्नो फॉलिंग बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ पे आके देखा तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको हम क्या करें, बर्फ को हम एकदम से फोटोज कितने भी कैप्चर कर ले, बट ऐसा लग रहा है हम यहीं पे बस जाएं, आके देखें, यहीं पे हम यहीं पे रहें। सब बताते हैं कि है ना बहुत अच्छा लगता है गुलमर्ग में आके, इसलिए हमारी विश पूरी हो रही है। बर्फ देखना चाहते थे, बहुत अच्छा लग रहा है बर्फ में आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का वापस। कश्मीर घाटी के कई दूसरे ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई। इनमें शोपिया और बांदीपोरा का गुरेज शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ज्यादा बर्फबारी की संभावना कम है। मौसम विभाग ने पूरी घाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम कुल मिलाकर खुश्क रहने की उम्मीद है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड